पहले सिर्फ छात्र उतरे। छात्रों में कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था। लोगों को लगा यह नेतृत्वहीन भीड़ है जो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुनकर आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने आपको बताया कि पहले शुरुआत में जब अभिजीत दीमके ने आने का ऐलान किया कि हम आ रहे हैं भाई 6 जून को करेंगे, तब यह था अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी। वहां भीड़ बहुत कम थी क्योंकि जंतर मंतर पर भारी पुलिस व्यवस्था बैरिकेटिंग कर रखी थी। उसके बाद अनुमति दी गई कि जब भीड़ इतनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ फिर एकजुट होकर आना वहां शुरू हुई, हाथ पांव तो फूल गए। सरकार के इतने बड़े प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद वो जो तमाम है ना, जो पहले अपने आप को हिंदूवादी संगठन के बताते हैं, अब वो हिंदूवादी संगठन के नहीं रहे। मैं इसलिए कहूंगा वो सारे के सारे कूद कर यहां पर तमाशा करने के लिए भेजेगा ही शब्द का कह रहा हूं इस्तेमाल, क्योंकि अगर इतना ही है तो अभिजीत नाम मुसलमानों को तो होता नहीं है, हिंदुओं का होता है। तो ये ज्यादातर इसमें हिंदू भी हैं। मैं नहीं कह रहा मुस्लिम नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए, वो सारे के सारे उसमें ज्यादातर हिंदू हैं, है ना। तो इनके विरोध में ये सारे हिंदूवादी संगठन के ये तमाशे करने वाले उतर आते हैं। एक का हश्र क्या हुआ दिखाऊंगा, हालत खराब हो गई। मैडम बड़ी बड़ी डींगे हाँकती हैं, लेकिन आज उन पर जवाब नहीं था। और तो आज आपको दिखाऊंगा वहां हालात कैसे वक्त के साथ बदल रहे हैं। और एक बड़ा चेहरा वहां नजर आया, एक ऐसा चेहरा जिस पर एक दाग नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति की तपस्या, उस व्यक्ति के जो काम है, उसने जो चीजें अलग तरीके से की, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। वो व्यक्ति भी वहां नजर आए। कौन है वो, कैसे ताकत बढ़ी है इस प्रदर्शन की, छात्र कितने ज्यादा उत्साह में, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये वीडियो देखिए। यहां पर चहलकदमी है, लोगों की मौजूदगी है, भारत माता के झंडे हाथ में है, तमाम लोग नजर आते हैं और ज्यादातर आपको युवा ही नजर आएंगे और पढ़े लिखे युवा। मैं ऐसे नहीं कह रहा अनपढ़ गवार टाइप के जो दाढ़ी बढ़ाकर गोरक्षक बनकर हिंदू मुसलमान करने के लिए जाने जाते हैं, वो नहीं है। ये पढ़े लिखे युवा हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी संगठन का नेता कहते हैं वो इनमें से एक छात्र के भी साथ डिबेट करने की हिम्मत या हैसियत रखते हो। बहुत दिनों बाद जंतर मंतर पर ऐसा मजमा लगा है। कॉकरोच पार्टी ने मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर सबके जमावड़े का भरपूर अवसर दिया है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। अब देखिए, यहां पर भी नारेबाजी हो रही है। तो यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट पहले ही लिख दिया गया। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ जम पाएगी। अब आप कहेंगे इतनी से क्या, तो आपको याद होगा अन्ना हजारे का जब आंदोलन शुरू हुआ था तो कुछ ऐसी ही भीड़ थी। तब उम्मीद नहीं थी ये भीड़ बढ़ जाएगी। जब किसान आंदोलन था तो किसान चूंकि एक साथ आए थे तो बात अलग थी, लेकिन फिर भीड़ बढ़ती चली गई थी। कुछ ऐसे ही हालात यहां पर नजर आ रहे। सिर्फ भारत का, हिंदुस्तान का झंडा, इंडिया का फ्लैग ही लहराया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली जंतर मंतर पर कॉकरोच प्रोटेस्ट है। ये लगातार वहां पर भीड़ जमा होती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और अपील सिर्फ इतनी है कि किसी भी कीमत पर ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था, कई जो अपने आप को बहुत हिंदू धर्म को, हिंदुओं को जगाने वाले का दावा करते हैं, वो यहां पर आकर तमाशा करने का ऐलान कर चुके थे। इसीलिए बार बार अपील की जा रही है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अभिजीत दीपके क्या कहते हैं। समझ सकता था ये बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। मुझे डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। तो ये भी तस्वीर निकल कर सामने आई है। ये आप जानते हैं, ये अभिजीत दीपके हैं। उन्होंने कहा मेरी माँ को बहुत डर था कि मुझे ये सरकार जेल में डाल देगी। इस देश में
उस हर माँ को ये डर होता है जब उनका बच्चा इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, कब तक हम इस सरकार से डर कर जिएंगे, ये सवाल कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए, अब सोनम वांगचुक पहुंच चुके हैं। सोनम वांगचुक वहां पर पहुंचे हैं, पर्यावरणविद हैं। इनके साथ भी क्या किया गया है, इनकी डिमांड क्या थी अपनी, सोचिए। अभी बताऊंगा इनके बारे में, भी पहले आप देखिए यहां पर पहुंचे हैं। सोचिए सोनम वांगचुक किस लिए धरना दे रहे थे। लद्दाख का मसला था, और लद्दाख में जिस तरीके से चीन अपनी बढ़त बना रहा है उसको लेकर नाराजगी थी। ये बार बार देश की सरकार को बता रहे थे कि आप वहां झूला झूल रहे हैं, यहां पर चीन क्या कर रहा है। यह बात नागवार गुजरी थी। इनका धरना आंखों में चुभने लगा था। फिर अचानक से एक घटनाक्रम घटता है, लद्दाख में बना बीजेपी का दफ्तर पर हमला हो जाता है। आरोप ऐसे ही सोनम वांगचुक और इन तमाम लोगों पर लगाकर ही कहा जाता है ये देश विरोधी है, ये पाकिस्तान से फंड लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सारे कथा कहानियां इन्हें बाद में जाकर पता लगती, जब बीजेपी का दफ्तर पर हमला होता उससे पहले सोनम वांगचुक के खिलाफ एक मामला भी नहीं होता। सोचिए इस देश की सरकार कितनी डरती है। ये 56 इंची सीना, ये तमाम बात है। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक जो अकेले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बारे में डिटेल कब निकलती है, जब पूरी तरह सरकार फंसती नजर आती है। उससे पहले ना याद भी नहीं रहता। ये 18 घंटे काम करते हैं। सोचिए, वही सोनम वांगचुक फिलहाल यहां पर पहुंचे हैं। अब आइए, यहां पर भी भीड़। देखिए भीड़ इतनी नहीं थी शुरुआत में। अब देखिए दूर दूर तक आपको भीड़ ही नजर आएगी, लोगों की मौजूदगी नजर आएगी। हर तरफ जंतर मंतर पेपर लीक मुद्दे को लेकर युवाओं की अच्छी भीड़ जुट गई है। पेपर लीक जैसे मामले पर जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। यहां पर भी देखिए, तो इंडियन पेपर लीक, आईपीएल इंडियन पेपर लीक लिखा गया है। नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए। तो इंडियन पेपर लीक, बीपीएल बहुत पेपर लीक, ठीक है ना। ऐसे ही अब जरा इनको जरा सुनिए, इस महिला की तो कहानी अलग है। इन्होंने क्या जाना है, एक सुअर है, उसने बयान दिया था अभी कि दिल्ली पुलिस से आर पार की करेंगे, ये दिल्ली पुलिस से लट लेके बैठी है, और वो खाली दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है, इसके पास इन्हीं का इंतजाम मारने के लिए जो दिल्ली पुलिस से आर पार करेंगे। कौन से दिमाग के लोग हैं? अभिजीत करके आपका पाला हुआ पिल्ला है, और कौन? अब ये सोचिए, ये लड़की कितना गंदा बोलती है, और इससे यही बात बोल दी जाए, पिल्ला पिल्ली करती रहती है ये महिला। सोचिए इसकी मानसिकता क्या है। ये विक्षिप्त महिला है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं आज जिम्मेदारी के साथ। आप सोच रहे हैं कितने गंदे और कितने घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करती है। ये कल तक हिंदू मुसलमान करती थी, आज ये सोचिए वहां मौजूद जो जिस धर्म की रक्षा के लिए उतरी थी, उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग जब अपने ही देश की सरकार से सवाल करने के लिए उतरते हैं, तो ये गंदगी में उतरे। अभिजीत दीपके कोई मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, और लेकिन ये मैंने कहा ना, ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। इसको वहीं खदेड़ दिया गया, तब इसकी अक्ल ठिकाने आई। नमस्कार।